विराजमान हैं, उनको तो इनके पीछे ये बिल क्यों लाया जा रहा है उस षड्यंत्र का पता नहीं है। इनको तो सीधी सादी बात है कि सेक्शन 10 में 100 में ये सब सेक्शन जोड़ दी जाए, आपको तो इतनी सी जानकारी है और उसका कारण है। लेकिन इसके पीछे उद्योग मंत्री जी जो हैं, बौद्धिक दृष्टिकोण से बड़े मजबूत हैं। उन्होंने जिस प्रकार की योजना बनाकर आप जैसे सीधे साधे मंत्री के जिम्मे ये जवाब देने का काम डाल दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी तरकीब से ऐसा काम कर दिया। जवाब उनको देना था और जवाब आप पर डाल दिया। हर मिनट कीमती है, बोलने दो। मान्यवर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से ये संशोधन लाना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्यों हुआ, जब तक इस परिप्रेक्ष्य में आप और हम नहीं जाएंगे, जब तक पता ही नहीं लगेगा। कोटा में जेके सिंथेटिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी जब बीमार हुई तो उस कंपनी ने अराफात एंड सन्स को एक एग्रीमेंट किया सरकार की सहमति से कि वो इसको फैक्ट्री को दोबारा चलाएगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, और जो जिन लोगों का पैसा बकाया है वो पैसा देगी। उसके बाद आज तक मजदूर तो अलग चिल्ला रहे हैं, और फैक्ट्री का सारा सामान उठा करके वो वहां से ले गई। कोई फैक्ट्री नाम की चीज नहीं है, और ना कोई एम्प्लॉयमेंट है। जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट काहे का? इसकी जांच के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सन 14 में एक कमेटी बनाई सरकार ने कि आप ये काम नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच रिपोर्ट दो। तो आदेश तो फाइल में है, लेकिन जांच रिपोर्ट जो आई कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो फाइल से गायब है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। यही नहीं, इसके बाद फिर 2018 में 8/10/2018 को राजस्थान की स्टेट लेवल रिक्को की हाई पावर कमेटी ने इन्होंने एक अप्लाई किया कि 227 एकड़ पॉइंट 15 बीघा जमीन को कॉमर्शियल कर दिया जाए और उसका सब डिवीजन कर दिया जाए। फैक्ट्री चली नहीं, मजदूरों को काम नहीं, भुगतान नहीं, और ये करने के बाद तत्कालीन सरकार ने, उसके हाईएस्ट बोर्ड ने इस तारीख को जो मैंने आपको बताया 8/10/18 को ये फैसला कर दिया, कहा हम सब डिवीजन की भी परमिशन देते हैं और इसको सब कॉमर्शियल के पर्पजेज के लिए भी हम इसको दे देते हैं 227। वो बात अलग है, जो शर्तें थी उनको तो कोई पास नहीं किया, वो दे देते हैं। इसके बाद सरकार बदली, एक नोटिस दिया गया कंपनी को कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत है। तो वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाकर के जैसे कि आजकल फैसले होते हैं, वो यहां पर अपने हक में फैसला कराने में कामयाब हो गए। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, राजस्थान की वर्तमान सरकार जो इससे पहले वाली सरकार थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो रिक्को ने 227.15 हेक्टेयर जमीन का जो सब डिवीजन करके जो चेंज करने का फैसला दिया है, वो गलत है, अवैधानिक है और नियमों के विपरीत है। ये वो फैसला है जो आज जिस पर आप ये लाने की बात कर रहे हैं। अब आप उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो इस आधार पर दिया है कि सत्ता ये जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लोग अपने निजी स्वार्थों से भूमि परिवर्तन और सब डिवीजन करवा करके जो स्वार्थवश लाभ उठाना चाहते हैं, वो गलत है और रिक्को को कोई अधिकार नहीं। अब रिक्को और राजस्थान सरकार उस फैसले उसको 227.15 एकड़ जमीन वाले को उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत उसको वैधानिक करार देने का ये आदेश लाई। क्या इंटरेस्ट है आपका? आपका क्या इंटरेस्ट है?
आप ये तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो दखल होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया है, उस फैसले से जो हालात पैदा हुए हैं उस फैसले को बदलना चाहते हैं। आप सरकार को अधिकार है, गवर्नमेंट को अधिकार है, वो सब डिवीजन कर सकती है, वो परमिशन दे सकती है, वो सब काम कर सकती है, लेकिन आप जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को या जो रात पर्दे के पीछे जो षड्यंत्र करके राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भूमाफिया के काम में लगे हुए हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग रखकर भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए आप संशोधन लाए। मेरा सीधा साधा आप पर आरोप है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं जानते हैं ये मैं 14 तारीख का वो आदेश जिसके अंतर्गत जिला कलेक्टर कोटा ने कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद ये फैसला किया कि जो समझौते की जो फोटोकेमिकल्स जो कोटा का जो मामला है, इन शर्तों की पालना की गई नहीं की गई, शर्तों का उल्लंघन किया गया नहीं किया गया, केमिकल्स को कोटा द्वारा समझौता द्वारा उद्योग चालू किया गया नहीं किया गया, मजदूरों का भुगतान किया गया नहीं किया गया। ये आदेश 13/1/2014 का है। और अभी अभी जब मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया तो माननीय उद्योग मंत्री जी ने मुझको इसमें दिया जवाब, और उन्होंने कहा कि हाँ, मेसर्स अराफात के पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लीज की शर्तों की पालना नहीं करने के संबंध में परीक्षण करा करके उपरोक्त नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये जवाब उन्होंने दिया है 4/3/25 को। अब एक और तो आप उन बातों की जांच करवाने के आश्वासन दे रहे हो, उनकी जांच कराएंगे, और इस कानून के तहत उनको आज ही वैलिड मान रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? एक और तो आप ये मानते हो कि अनियमितता हुई है, एक और आप मानते हो कि जो एग्रीमेंट की पालना नहीं हुई है, एक और आप ये मानते हो कि हाँ उन्होंने उद्योग चालू नहीं किया है, एक और आप ये मानते हो कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है, और फिर इसके बाद 227.15 हेक्टेयर जमीन उस कंपनी को या उस व्यक्ति को या उस संस्था को, किसी को भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको क्यों दिलवाने के लिए आनंद फानंद में ये कानून लाए? एक उदाहरण आपके पास नहीं है माननीय राजस्व मंत्री जी, जो मैंने पहले निवेदन कर दिया कि आप इस पाप पुण्य के मामले से मुक्त हो, आपका दोष नहीं है। ये षड्यंत्र तो उद्योग विभाग से पनप करके आपके माथे पर खाली इदारा लैंड रेवेन्यू एक्ट में परिवर्तन करने के लिए आया है। इसलिए मैं आपकी जानकारी में आंतरिक जो तथ्य है वो आपकी जानकारी में नहीं। आप तो सीधे साधे हो, लैंड रेवेन्यू एक्ट में रिको को पावर देना है, यही आपको जवाब देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला इन बातों से जो सामने आया है उसको परिवर्तन करके आप ये लाभ पहुंचाने के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई है। ऐसे कौन से फैसले दूसरे? एक भी उदाहरण नहीं है आपका। इसके लिए तो आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है वो नहीं माना जाएगा, और एक जो पेश हुआ उस तारीख से मान लिया जाएगा, और अनेक ऐसे हैं जिन पे लागू हो जाएगी। कौन से हैं? एक भी नहीं बता पाओगे, एक भी नहीं बता पाओगे। लक्ष्य केवल एक है, 227 एकड़ .15 जमीन जो 10,000 करोड़ की है, इस जमीन पे ये तो माध्यम बनेगा, ये फैक्ट्री वाला भी ये तो माध्यम बनेगा। इसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त लोग जो राजनीति में रहते हुए व्यवसायिक दृष्टिकोण से मजबूत हैं, उन लोगों का आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से आपसी समझौते के अंतर्गत ये जो काम किया गया है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि राजस्थान सरकार भी ऐसे लोगों के प्रभाव में आनंद फानंद में ये धारा 16 लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये परिवर्तन करने के लिए लाई है, जो अनुचित है और वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ ले जाना चाहता हूं। हाँ, ये तो जानते हैं कि आपकी तो भारत सरकार भी इलेक्शन कमीशन का अगर कोई फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट का है तो वहां तो उसको आप बाहर निकाल रहे हो, और यहाँ भी आप राजस्थान सरकार भी उसको बाहर निकाल रही है। सुप्रीम कोर्ट की आप ये हालत कर देना चाहते हैं
तो मेहरबानी करके मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजें और इस प्रकार के अनैतिक गलत कृत्य ना करें जिससे आपकी बदनामी हो और राजस्थान सरकार बदनाम हो। मैं चाहूंगा कि आप इस कृत्य को ना करें और व्यक्तियों को और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मजबूत लोग हैं उनको इस व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयोग आपकी सरकार न करने दे। ये मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू राजस्व संशोधन सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक को लाने का जो मुख्य कारण जो मैं समझ पा रही हूँ वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। लेकिन मुझे इस बात में भी संदेह है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं जिसकी पालना इनको करनी थी उसको भी इन्होंने उस निर्णय को ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा उस पर भी मुझे संदेह है। सभापति महोदय, सरकार नई धारा को जोड़कर इस धारा के खंड 1 में प्रावधान कर रही है कि रीको को डिस्पोजल के लिए रखी गई भूमि का कब्जा जब सरकार से औद्योगिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन के लिए एक बार जब रीको को मिल जाएगा तो उसका पूरा स्वामित्व रीको के पास आ जाएगा। सभापति महोदय, यहाँ पर राजस्व मंत्री महोदय भी बैठे हैं। ये इनको समझने की जरूरत होगी जो अधिकार क्षेत्र इनका है वो पूरा अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएगा। अगर इतनी पावर रीको को दे दी जाएगी तो जो इनका काम है, राजस्व विभाग का काम है, वो रीको देखने लग जाएगा। तो जिसमें अभी हमारे बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उद्योग मंत्री जो है बड़ी सफाई से इससे बच गए, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि उद्योग और राजस्व दोनों के जो अधिकार क्षेत्र है वो बिल्कुल इस मामले के अंदर खत्म हो जाएंगे। इसको सोचने की जरूरत है। इस बिल पर आप दोबारा विचार करें माननीय मंत्री महोदय, क्योंकि ये आज का दिन काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये किसानों के भी खिलाफ रहेगा, गरीब तबके के लिए भी खिलाफ रहेगा। और मैं समझती हूँ कि रीको एक निगम है जिसको कंपनी एक्ट के तहत हम लोगों ने बनाया है। आप उसको सुपर पावर कर रहे हो, उसको सुपर पावर करके आपने अपने अधिकार खत्म कर लिए। आपने ये भी नहीं रखा कि जब रीको इसको जो जमीन उसको उपलब्ध कराई जाएगी उसको वो किस काम के अंदर लेगा, वो इंडस्ट्रीज के काम में लेगा, वो उसको बेचेगा, वहां पे वो व्यवसाय काम करेगा, कोई कॉलोनी बसा देगा, उसकी निगरानी के लिए भी इसके अंदर आपने कोई प्रावधान नहीं करा। तो इस पे विचार करने की जरूरत है सभापति महोदय। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। हम लोग तो यही गुजारिश कर सकते हैं कि आप इसको आनन फानन में आज यहाँ पे पारित नहीं करवाएं। कोर्ट ने कहा कि रूल्स आप तभी बना सकते हैं जब इसको अधिनियम बनाया जाए। तो जब संपूर्ण फैसले सर्वोच्च न्यायालय के संपूर्ण फैसले का विधि विभाग से मंत्री महोदय, यहाँ पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्री बैठे हैं, इसका अध्ययन करवा लें। इस फैसले में जितनी भी गाइडलाइन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट से जारी की गई है उनका संकलन आप तैयार करें और उसके आधार पर आप निर्णय लेकर अगर बिल लेकर आते हैं तो ये जनहित में रहेगा। मैं सभापति महोदय, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय भी कहीं ना कहीं लाइव हम लोगों को देख रहे हैं, उनको कहना चाहूंगी कि संज्ञान ले, इतनी जल्दी में बिल लेकर नहीं आए। ये बहुत गलत बिल आ रहा है, इसको फिर विचार के लिए लिया जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि इसको जनमत के लिए परिचालित किया जाए। स्वरूप लांबा, श्री घनश्याम महोदय, राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधिमान्यकरण विधेयक 2025 की चर्चा में माननीय सदस्यगण ने सदन में समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सर्वप्रथम इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पर जाना चाहूँगा। नंबर 1, जिला कलेक्टर कोटा द्वारा वर्ष 1958 एवं 1965 में कुल 270.87 एकड़ भूमि जेके सिंथेटिक लिमिटेड को लीज पर आवंटन की थी। उक्त आवंटित भूमि की लीज JKSL व जिला कलेक्टर कोटा के बीच वर्ष 1967 में निष्पादित JKSL व राज्य सरकार हुई तथा लीज विस्तार वर्ष 1982 में जिला कलेक्टर द्वारा की गई। JKSL समूह वर्ष 1998 में रुग्ण इकाई
घोषित होने पर अपीलीय प्राधिकारी BIFR द्वारा आदेश दिनांक 23/1/2003 द्वारा उक्त भूमि मैसर अराफात पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश जारी किए गए। तत्पश्चात मैसर्स अराफात कंपनी को वर्ष 2007 में जिला कलेक्टर द्वारा 7 प्रयोजन अनुसार लीज जारी की गई। मैसर अराफात द्वारा रिको को उक्त भूमि वाणिज्यिक एवं संस्थानिक भू उपयोग परिवर्तन एवं उपविभाजन संबंधी आवेदन किए जाने पर रिको की बोर्ड प्लानिंग मीटिंग 3/10/2018 में उक्त भूमि को उपयोग परिवर्तन व सब लीज बाबत अनुमति प्रदान की गई। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा अंतिम 6 माह के लिए गए निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित कैबिनेट सब कमेटी द्वारा निर्णय दिनांक 3/8/2019 से उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया, जिसकी अनुपालना में रिको द्वारा आदेश दिनांक 11/10/2019 एवं 14/10/2019 द्वारा उक्त अनुज्ञा को निरस्त किया गया। उक्त कार्रवाई के विरुद्ध मैसर अराफात द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 3410/2020 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20/7/2021 अपीलार्थी के पक्ष में पारित करते हुए याचिका निस्तारित की गई। उक्त याचिका के संबंध में अपीलांट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 2964/2023 के निर्णय दिनांक 20/4/2023 पारित कर उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18/9/1979 में रिको को केवल प्रबंधकीय सुविधाओं तक सीमित माना है। लीज हस्तांतरण, उपविभाजन, सब लीज, किराया इत्यादि कार्यों हेतु रिको को अयोग्य माना है तथा ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का वैधानिक हस्तांतरण नहीं माना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 2964/2023 उनवानी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अराफात पेट्रो केमिकल्स व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20/4/2023 में रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों की अधिकारिता के संबंध में अपनी फाइंडिंग दी है, जिसके अनुसार उक्त औद्योगिक क्षेत्र किसी कानूनी प्रावधान अथवा किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रिको को हस्तांतरित नहीं होने के कारण उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में रिको को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होकर मात्र रखरखाव संबंधी अधिकार ही प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत रिको द्वारा जारी आदेश दिनांक 26/5/2023 से उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में रखरखाव के अतिरिक्त अन्य सभी कार्रवाई को रोक दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दिनांक 20/4/2023 के परिप्रेक्ष्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में भूतलक्षी प्रभाव से अथवा विशेष कानून बनाकर रिको को उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई कार्रवाइयों के लिए विधिक रूप से अधिकृत सक्षम बनाने तथा भविष्यवर्ती कार्यों के लिए भी उपयुक्त अधिनियम नियम में समुचित नए प्रावधान तथा विद्यमान प्रावधानों में यथाचित
संशोधन के प्रस्ताव के क्रम में महाधिवक्ता महोदय से प्राप्त की गई है। उक्त राय में रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक की गई कार्रवाइयों के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में उचित संशोधन प्रस्तावित किया जाकर रिको को औद्योगिक क्षेत्र का मूल स्वरूप में परिवर्तन किए बिना भू उपयोग परिवर्तन के लिए अधिकृत किए जाने हेतु राय दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 2964/2023 उन्वानी राजस्थान राज्य व अन्य बनाम अराफात पेट्रोकेमिकल्स व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20/4/2023 में रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में रिको की आधिकारिकता कार्य क्षेत्र के संबंध में की गई विवेचना से उत्पन्न विधिक स्थिति के कारण उद्योग विभाग द्वारा रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को आ रही परेशानियों के निवारण हेतु एवं रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक की गई कार्रवाइयों यथा भू उपयोग परिवर्तन, उपविभाजन, लीज डीड, निष्पादन, लीज होल्ड, अधिकारों का हस्तांतरण आदि के लिए विधिक रूप से अधिकृत सक्षम बनाए जाने एवं रिको को भविष्यवर्ती कार्यों के लिए सक्षम बनाने हेतु द राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमिटमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2025 सरकार द्वारा सदन में के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित विधेयक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में 100 क को अंत स्थापित कर यह प्रावधान किया जा रहा है कि राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधिमान्यकरण अधिनियम 2025 के प्रारंभ होने तक और किसी भी रीति के तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि के व्ययन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और प्रबंधन के लिए लिया गया था या लिया जाता है रिको में निहित समझी जाएगी। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इससे संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास अभिन्याय योजनाओं की तैयारी और संशोधन, भूमि के भूखंडों का उपविभाजन और विलयन, भूमि का व्ययन, भू उपयोग के विनिर्दिष्ट और परिवर्तन, अनुज्ञाएं प्रदान करने, अनुमोदन करने और राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाइयों के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्दिन बनाए गए नियमों के होते हुए भी और किन्हीं लोपों या दोषों या प्रक्रिया के रूप या सक्षम मंजूरी या अनुमोदन का अभाव होते हुए भी एदत द्वारा यह घोषित किया जाता है कि रिको द्वारा जहां तक अपने नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किए गए भूमि के समस्त अंतःकरण, उपविभाजन या भूखंडों या भूमि के विलयन, नियमितीकरण या अन्य समस्त कार्य राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किए गए माने जाएंगे और समस्त प्रयोजनों के लिए विधिमान्य समझे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के अधीन रहते हुए रिको समय समय पर इस धारा के अधीन उपबंधित समस्त व किन्हीं
मामलों के लिए और साधारणतः उन अन्य समस्त मामलों के लिए जो उनकी राय में उनकी शक्तियों के प्रयोग और उनके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाए विनियम बना सकेगा। ऐसे विनियम राजपत्र में उनका प्रकाशन होने तक प्रभावी रहेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261 में संशोधन का प्रस्ताव है। मूल अधिनियम की धारा 261 की उपधारा 2 के विद्यमान खंड 17 के पश्चात और विद्यमान खंड 18 से पूर्व नया खंड अंत स्थापित किया जाएगा। अर्थात रिको में रखी गई और निहित की गई भूमि के बारे में धारा 100 के उपबंधों को प्रभावी करने की रीति विहित करना। एक दो मिनट बस, ज़्यादा नहीं। आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए, ये बोलना है बाद में नहीं, जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में MOU हुए। राज्य के लगे उद्योग एवं छोटे व मध्यम प्रतिष्ठा के समक्ष आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक कदम है। जैसा मैंने बताया कि यह विधेयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के निराकरण के लिए एवं हजारों उद्योगपतियों के गत लगभग 2 वर्षों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए है। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पर पक्ष और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के संबंध में अपनी अपनी बात रखी। अनेक माननीय सदस्यों ने इसे जनहित में बताया तथा अनेक ने इसे गलत बताया। यह संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत लाना आवश्यक हुआ है, जिसके संबंध में विस्तृत तथ्य मैंने अभी बताए हैं। हमारी सरकार का यह मानना है कि कोई भी कानून बने उसका दूरगामी परिणाम होता है। ऐसी स्थिति में कानून जनहितकारी भविष्य में आने वाली सभी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाना आवश्यक है। सभी माननीय सदस्यों की जनभावना, उनके द्वारा किए गए तर्कों का अध्ययन कर तथा अन्य विशेषज्ञों से आवश्यकता होने पर चर्चा कर इस संबंध में परामर्श कर कानून बनाना जनहित में रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारी सरकार इस सुझाव को हर सुझाव को विधि सम्मत है, जनहित में है, उसे खुले रूप से स्वीकार करती है। इस परिस्थितियों में हमारा यह मानना है कि इस कानून को और परीक्षण कर आप सभी के सुझावों तर्कों का अध्ययन कर आवश्यकता व विधि सम्मत होने पर उसके समावेश करने पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, ताकि यह कानून और जन उपयोगी बने। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय यह प्रस्ताव है कि इस राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025 को प्रवर समिति को भेजा जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये है, अब प्रवर समिति को आया, जनमत जानने को भेजो, प्रवर समिति को क्यों भेज को जनमत हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता ना पक्ष जीता, जनमत हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2025 को
प्रवर समिति को निर्देशित किया जाए जो डिवीजन पक्ष में कराइए। हाँ कहे, डिवीजन जो कराइए, पक्ष में ना कहे, ये है ही नहीं संख्या इनकी। हाँ पक्ष जीता विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित किया जाए। प्रवर समिति को जा रहा है, वापिस आएगा। पर्याप्त देखिए, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, आप नहीं दे रहे विधिवत हो। देखिए। डिवीजन हमारा अधिकार है, गिन लो। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानी और सम्मान विधेयक श्री जोगाराम पटेल, जोगेंद्र जी वो सामने, संख्या सामने दिख रही भाई, डिवीजन है ही नहीं, सामने ध्वनि मत से पारित हो गया। अध्यक्ष महोदय, और अगला विधेयक, अध्यक्ष महोदय, ये तो हो गया ना, अध्यक्ष महोदय, ये तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, ये जो डिवीजन